मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक, महाराष्ट्र के लगभग सभी बड़े नगर निगम अब भाजपा के हाथ में हैं। नगर निगम चुनाव के नतीजे एकतरफा हैं, लेकिन ये सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं है। ये नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा नक्शा बदल देने वाला संकेत है। मराठी मानुस की राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई तक सिमट गए हैं। भाजपा के सहयोगी एकनाथ शिंदे ठाणे के बाहर अपनी पकड़ नहीं बना पाए और भाजपा का साथ छोड़कर चाचा शरद पवार के साथ चुनाव लड़ने वाले अजीत पवार इस चुनाव के सबसे बड़े नुकसान में दिखते हैं। कांग्रेस की हालत ये है कि लातूर और चंद्रपुर को छोड़ दें तो पार्टी लगभग पूरे महाराष्ट्र से साफ हो गई है। इस सब के बीच एक बात साफ हो जाती है, आज महाराष्ट्र में अगर कोई पार्टी सचमुच पूरे राज्य में मौजूद है तो वो है सिर्फ भाजपा। नतीजे ये भी बताते हैं कि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद जो वोट बटा था वो अब बड़ी तादाद में भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ, नगर निगम चुनाव के ये नतीजे इतने अहम क्यों हैं और इसके पीछे की असली राजनीति क्या है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाजपा को इतनी बड़ी जीत आखिर मिली कैसे। महाराष्ट्र भाजपा के एक सीनियर नेता साफ कहते हैं कि ये जीत अचानक नहीं आई है। इसकी तैयारी आज से नहीं, पूरे 6 साल पहले शुरू हो चुकी थी। वो याद दिलाते हैं कि 24 अक्टूबर 2019 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भाजपा 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री भाजपा का बनना तय था और देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे था। लेकिन तभी कहानी ने करवट ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर अड़ गए, गठबंधन टूट गया और शिवसेना ने पहली बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। 28 दिसंबर 2019 को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा के सीनियर नेता कहते हैं कि उसी दिन तय हो गया था कि अब महाराष्ट्र में भाजपा को अपने दम पर खड़ा होना है। शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों पर निर्भर रहने का दौर खत्म करना है। जो नतीजे आज नगर निगम चुनाव में दिख रहे हैं वो उसी लंबे प्लान का आखिरी पड़ाव है। भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहला टारगेट था एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को तोड़ना और उसे कमज़ोर करना, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना कि शिंदे खुद बहुत ज़्यादा मजबूत न हो जाएं। दूसरा टारगेट था अजीत पवार के जरिए शरद पवार की एनसीपी को तोड़ना और फिर टूटी हुई पार्टी को सीधी लड़ाई में हराना। 6 साल तक इस प्लान पर लगातार काम हुआ। पहले विधानसभा चुनाव और अब नगर निगम चुनाव में भाजपा ने अपनी आखिरी और सबसे निर्णायक चाल चली। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी एक सीमित दायरे में सिमट गई। राज्य के 29 नगर निगमों में से 25 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। स्थानीय निकाय चुनाव के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली हो। बाल ठाकरे की शिवसेना का गढ़ मुंबई ठाणे हो या शरद पवार की एनसीपी का पश्चिम महाराष्ट्र या फिर कांग्रेस का प्रभाव वाला विदर्भ, तीनों इलाकों में भाजपा ने सबको एक एक कर पटखनी दी। आज भाजपा ऐसी स्थिति में है कि उसे सत्ता के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं बची। अब सवाल आता है कि इन नतीजों का असली मतलब क्या है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये चुनाव साबित करता है कि भाजपा महाराष्ट्र में अपने दम पर खड़ी पार्टी बन चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा था। सबसे ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद पार्टी सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस 13 सीटों के साथ सबसे आगे रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जोरदार वापसी की और 132 सीटें जीतकर सरकार बनाई। अब नगर निगम चुनावों में मिली जीत ने इस वापसी पर आखिरी मुहर लगा दी है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का एक मत है कि आज की तारीख में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय तीनों स्तर पर भाजपा के नेता सत्ता में हैं। ये स्थिति भाजपा के सहयोगियों के लिए खतरे की घंटी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ठाणे तक सीमित दिख रही है और अजीत पवार की एनसीपी पूरे राज्य में कहीं भी मेयर बनाने की हालत में नहीं है। एकनाथ शिंदे को लेकर भी तस्वीर बिल्कुल साफ है। शिवसेना टूटने से पहले वे ठाणे के बड़े नेता माने जाते थे, मुख्यमंत्री बने, पार्टी भी उनके हाथ में आई, लेकिन नगर निगम चुनाव ने साबित कर दिया कि उनका असर अब भी ठाणे से आगे नहीं बढ़ पाया है।
ठाणे के अलावा वसई, विरार, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली में उनकी पार्टी को हार मिली है। जानकार मानते हैं कि शिवसेना को अब समझ आ गया होगा कि राजनीति में जो तोड़ फोड़ हुई उसका दायरा यहीं तक था। उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुंबई बचाने की। वे भाजपा से तो हार गए, लेकिन एक मायने में उन्होंने एकनाथ शिंदे को जरूर पछाड़ दिया। 25 साल में पहली बार मुंबई में शिवसेना का मेयर नहीं होगा। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के बजाय मराठी और मुंबई के मुद्दे पर चुनाव लड़े। राज ठाकरे के साथ आए, भीड़ भी जुटी, वोट भी मिले, लेकिन सत्ता के लिए वो नाकाफी साबित हुए। मुंबई में उद्धव गुट दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना, जबकि शिंदे गुट तीसरे नंबर पर चला गया। इससे साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे की राजनीति अब मुंबई तक सीमित रह गई है। सबसे बड़ा झटका अजीत पवार को लगा है। भाजपा के सूत्र कहते हैं कि शिवसेना के बाद एनसीपी को तोड़ने की रणनीति पूरी तरह कामयाब रही। अजीत पवार सहकारिता और स्थानीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते रहे थे, लेकिन नगर निगम चुनाव में उनकी पार्टी का इस तरह हार जाना बहुत बड़ा संकेत है। कोई मेयर नहीं, भाजपा से रिश्तों में तल्खी और शरद पवार के साथ खड़े होने का फैसला, इन सब का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। जानकार भी कहते हैं कि शरद पवार की उम्र और तबीयत अब वैसी नहीं रही कि वे पूरी ताकत से मैदान में उतर सके, और इसका असर भी दिखा। कांग्रेस की कहानी भी ज्यादा अलग नहीं है। विदर्भ में कभी मजबूत रही कांग्रेस चंद्रपुर को छोड़कर हर जगह कमजोर पड़ गई। लातूर में जरूर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके अलावा मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती जैसी जगहों पर कांग्रेस को करारी हार मिली। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मुंबई में कांग्रेस और शिवसेना साथ लड़ते तो भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस सब के बीच ओवैसी की AIMIM ने दिखा दिया कि मुस्लिम वोट अब तेजी से कांग्रेस से खिसक रहा है। संभाजी नगर और मालेगांव में AIMIM की कामयाबी इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। और आखिर में बात देवेंद्र फडणवीस की। इस पूरे चुनाव में उन्होंने मोर्चा संभाला। जानकार मानते हैं कि फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे चुनाव जीतने की मशीन हैं। संगठन, रणनीति और नेतृत्व तीनों का फायदा भाजपा को मिला। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे मजबूत, सबसे फैली हुई और सबसे निर्णायक पार्टी अगर कोई है तो वो सिर्फ भाजपा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।